तो कहानी की शुरुआत होती है और में क्लियर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लियर एक हॉस्पिटल में आई होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर वो अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर को लिटा कर वो उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी टच करने लगता है और उसे अपनी हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं वो क्लियर के साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर इन सब चीज़ों के लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। और इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि क्लियर बाहर आ जाती है और इस बारे में वो अपने हस्बैंड माइकल को इसके बारे में बताती है। तब माइकल कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और इसी तरीके से देखते हैं कि ये दोनों पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि विक्टर एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि अपनी हर पेशेंट के साथ ऐसा ही करता है। और इसके बारे में 4 फीमेल्स खुलासा कर चुकी हैं कि वो इनके साथ क्या क्या कर चुका है और उन चारों महिलाओं ने भी विक्टर के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि विक्टर अरेस्ट होने वाला था और इस बारे में जब विक्टर को पता चलता है तो वो सदमे में आकर खुदकुशी कर लेता है। अब इधर विक्टर की वाइफ प्रिटोन को देखते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये भी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका हस्बैंड मर जाने की वजह से वो काफी सदमे में चली जाती है और इसके साथ साथ विक्टर की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिटोन सदमे में आकर जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी पेट में ही मर जाता है। लेकिन अब प्रिटोन इन सारी चीजों का बदला लेना चाहती है और अब इन सब बातों को 6 महीने बीत जाते हैं। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लियर ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर की बड़ी डॉटर जिसका नाम एमा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्लियर को एक नैनी की जरूरत है। और आज हम देखते हैं कि प्रिटोन यहाँ पर नैनी बनकर आई थी। यहाँ पर क्लियर को नहीं मालूम था कि असल में प्रिटोन कौन है, जिसके बाद वो उसको अपने घर में हायर कर लेती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि सोलेमन भी इन्हीं के यहाँ काम करता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सोलेमन काफी वफादार और अपने घर के सारे काम अच्छे से कर देता है। अब हम देखते हैं कि जब प्रिटोन यहाँ पर काम करने लगती है तभी उसके इरादे यहाँ पर हमें जाहिर होने लगते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वो जॉय को मारने के लिए आई है। यहाँ पर वो तकिया लेकर उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो तकिया को उसके बगल में रख देती है। यहाँ पर तब हमें पता चलता है कि प्रिटोन को सिर्फ एक बात का ही दुख है, वो बस सिर्फ क्लियर से ही बदला लेना चाहती है। यहाँ पर उसका आइडिया यह है कि वो क्लियर को इस घर से निकलवा देगी और वो इसकी पूरी फैमिली को अपनी फैमिली बना लेगी। एक समय में प्रिटोन भी बहुत अमीर हुआ करती थी और उसके पास सब कुछ था, लेकिन आज ये सब सारी चीजें क्लियर के पास भी हैं, जिसके बाद अब वो क्लियर से सब कुछ छीन लेना चाहती है क्योंकि क्लियर की वजह से प्रिटोन अब रोड पर आ चुकी थी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिटोन एमा को सबसे पहले अपनी तरफ खींचती है और अब धीरे धीरे वो जॉय को भी अपने स्तन से दूध पिलाने लगती है। इसीलिए अब वो दोनों बच्चे क्लियर को नहीं बल्कि प्रिटोन को अपनी मॉम मानने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिटोन माइकल के साथ भी फ्लर्ट करने लगती है। कई बार वो उसके सामने अर्धनग्न अवस्था में आती है और काफी बार वो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर माइकल को सीड्यूस करती है, लेकिन माइकल काफी वफादार होता है। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत ही वफादार था और वो कभी भी प्रिटोन की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखता था। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सोलेमन काम कर रहा होता है, तभी वो प्रिटोन को उस बच्चे को दूध पिलाते हुए देख लेता है और इस बारे में जाकर वो सीधा प्रिटोन से पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रिटोन उसे वार्न करती है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसे इस घर से निकलवा देगी। और वाकई में उसने अगले दिन ऐसा कर ही दिया। दरअसल उसने सोलेमन के टूल बॉक्स में एमा के कुछ कपड़े रख दिए और जब क्लियर ने उन सारी चीजों को देखा तब उसे पता चलता है कि सोलेमन एमा के लिए बहुत गंदी नजर रखता है, जिसकी वजह से वो सोलेमन को यहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि शादी से पहले माइकल का एक अफेयर था और वो अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि क्लियर की बेस्ट फ्रेंड मार्लिन के साथ था। ये दोनों आपस में जिस्मानी संबंध भी बनाते थे और इसके साथ साथ ये दोनों शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन इनकी शादी हो नहीं पाती है। जिसके बाद अब माइकल ने बाद में क्लियर से शादी कर ली थी। अब क्लियर ये सारी बातें प्रिटोन को बता रही होती है और ये सब कुछ जानने के बाद अब प्रिटोन के अंदर एक नया आइडिया आया है। यहाँ पर वो माइकल को कन्विंस करती है क्यों ना माइकल क्लियर के लिए सरप्राइज पार्टी रखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और मार्लिन की मुलाकात होती है और क्लियर ऐसा देख लेती है और ऐसा देखने के बाद वो काफी नाराज हो जाती है। यहाँ पर वो माइकल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मार्लिन को यहाँ पर बुलाया है और उसके साथ तुम इंटीमेट भी हुए हो, लेकिन माइकल इन सारी बातों से इनकार कर देता है और इस कपल की लड़ाई यहाँ पर मौजूद सारे लोग सुन लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और क्लियर के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर अब क्लियर को भी रियलाइज होने लगा है कि जब से प्रिटोन इस घर में आई है सारी चीजें कुछ उल्टा हो रही हैं और अब इसके बाद प्रिटोन इन दोनों की बातें सुन लेती है। आज उसने ग्रीन हाउस में क्लियर को मार डालने का प्लान बना रखा। जैसे ही क्लियर इस ग्रीन हाउस के दरवाजे को खोलेगी तभी इस घर का सीलिंग हाउस अचानक से उसके ऊपर गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाएगी और अब ऐसे में प्रिटोन का नाम भी नहीं आएगा और ऐसे करके प्रिटोन हमेशा के लिए इस फैमिली में स्थापित हो जाएगी। अब इधर मार्लिन को न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है कि विक्टर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि प्रिटोन ही है और अब इस बात के बारे में बताने के लिए वो विक्टर के घर पर आती है। तब यहाँ पर प्रिटोन क्लियर के बारे में बताती है कि वो ग्रीन हाउस के अंदर है। अब मार्लिन उसे बताने के लिए वहां पर जाती है, वैसे ही उसके ऊपर ग्लास सीलिंग गिर जाती है। यहाँ पर प्रिटोन ने बड़ी चालाकी से क्लियर के इनहेलर को खाली कर दिया।
असल में हम जान पाते हैं कि क्लियर को अस्थमा होता है। अब इसके बाद वो इन्हेलर ढूंढने लगती है लेकिन उसे मिलता नहीं है, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर पेट्रोन पर किसी को शक भी नहीं जाता, क्योंकि पेट्रोन ने प्लानिंग ही इतनी अच्छी तरीके से कर रखी थी। क्लियर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड माइकल घर पर होता है। अब रात के टाइम जब वो किचन में जाता है तभी अचानक से वहां पर पेट्रोन आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेट्रोन ने काफी भड़कीले किस्म के कपड़े पहने होते हैं और यहाँ पर वो माइकल को सिड्यूस करने लगती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में किस करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लियर एकदम ठीक हो चुकी है, लेकिन अब ठीक होते ही वो सबसे पहले विक्टर के ऑफिस में जाती है और अब वो जैसे ही घर आती है तो सीधा पेट्रोन को जाकर एक थप्पड़ लगाती है। अब यहाँ पर माइकल को भी हैरानी होती है कि इतने दिनों से वो उनके से बदला लेने के लिए इनके घर पे रह रही है, जिसके बाद अब इन्होंने उसे घर से तो निकाल दिया, पर पेट्रोन बाहर से आकर फिर से इसी घर में छिप जाती है और अचानक से उसने माइकल पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर क्लियर अपने हस्बैंड को बचाने जाती है, लेकिन उसका सामना पेट्रोन से होता है, जिसके बाद अब यहाँ इन दोनों में बहुत सारी लड़ाई होती है। यहाँ पर पेट्रोन ने क्लियर को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। अब इसके बाद पेट्रोन एमा की तरफ जाती है, लेकिन तब तक एमा अपने छोटे भाई को वहां से लेकर भाग निकलती है। तभी इतने में सोलोमन इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद अब यहाँ पर क्लियर और पेट्रोन की फिर से फाइट होती है और अब ये दोनों लड़ते हुए खिड़की के पास पहुंच जाते हैं और उसी के साथ उसकी जान भी चली जाती है। जिसके बाद अब सोलोमन को फिर से इन्होंने जॉब पर रख लिया, जिसके बाद अब ये दोनों माइकल को भी होश में लेकर आते हैं